अस्सलाम वालेकुम। स्टडी में बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग एंड बैलेंस की। अगेन इट इज़ ओनली इंपॉर्टेंट फॉर BCQ, तो जितना मैं बताऊँगा उतना पता होना चाहिए। हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं सेकंड ईयर में ऑलरेडी। बस ये पता होना चाहिए इस चैप्टर में से कि जो हमारी हेयरिंग की, ह्यूमन हेयर की जो ईयर की जो फ्रीक्वेंसी है नॉर्मल, दैट इज़ बिटवीन 20 to 20,000 हर्ट्स। इसी फ्रीक्वेंसी में हम कहते हैं हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं, इससे ऊपर उससे नीचे में नहीं सुनाई देंगी। जो हमारा ईयर है, ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजिकल पर्पस की किस तरह हेयरिंग का मैकेनिज्म किस तरह होता है। अगर हम हेयरिंग के मैकेनिज्म की सिर्फ बात करें तो एक कंडक्टिंग अपरेटस आता है और एक सेंसोरी न्यूरल अपरेटस आता है। तो दो अपरेटस में डिवाइड हुआ है। कंडक्टिव में हमारे पास एक्सटर्नल एयर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑसिकल्स, यूस्टेशन ट्यूब, लैब्रिंथाइन फ्लूइड आ जाता है, जो कि बेसिकली साउंड को इंटरनल एयर तक लेके जाएंगे। और फिर सेंसोरी न्यूरल अपरेटस जो कि इंटरनल एयर के अंदर प्रेजेंट होता है, कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ऑडिटरी नर्व्स एंड देयर सेंट्रल कनेक्शंस। वी नो के थ्रू इम्पिडेंस मैचिंग जो साउंड है दैट रीचेज योर इंटरनल एयर, वही उन्होंने इम्पिडेंस मैचिंग का पूरा यहाँ पे प्रोसेस बताया हुआ है कि हाउ द साउंड ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर इट रीचेज द पेरीलिम्फ द फ्लूइड। वी नो क्या कहते हैं, इस तरह ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हिट करती है, फिर ऑसिकल्स के थ्रू ये स्टेपीज को हिट करती है। यहाँ पे वी नो इस तरह जो स्टेपीज है जब वो अंदर को मूव करती, तो जो हमारे पास राउंड विंडो से जो सेकेंडरी वो होती थी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वो इस तरह बाहर निकलती। तो पूरा उन्होंने साउंड का जो साउंड की हेयरिंग का जो मैकेनिज़्म है, जिस तरह हमको सुनाई देता है, उसका पूरा वही मैकेनिज़्म बेसिकली बताया हुआ है इम्पिडेंस मैचिंग का, जो कि हम पढ़ चुके हैं सेकंड ईयर में। अगर देना है किसी ने तो एक रीड दे दीजिएगा। परसेप्शन ऑफ साउंड का ये बताना चाहिए। कभी कभी MCQs में आ जाता है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होगी उसका परसेप्शन होगा कहाँ, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू हिस्टोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, किधर वो ज़्यादा हमको मिलेगी हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो साउंड होगी। उसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वुड बी फाउंड एट द बेसिलर मेम्ब्रेन confined to the basal turn of the basilar membrane, whereas जो low frequency sounds होती हैं they cause a long traveler wave with maximum displacement near the apex of cochlea। कि बेसिकली जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड्स होंगी उनकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी बेसिलर मेम्ब्रेन की, वो बेसल टर्न पे कन्फाइंड होगी। वेयर जो लोअर फ्रीक्वेंसीज होंगी उनकी जो मैक्सिमम वो होगी डिस्प्लेसमेंट होगी, वो बेसिलर मेम्ब्रेन के बेसिकली जो एपेक्स आते हैं, जिधर कॉकलिया जिधर प्रेजेंट होता है, उस जगह पे ज़्यादा उनकी वो डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। तो बस ये चीज़ हमें पता होना चाहिए MCQ के लिहाज से। हमें पता है कि जब इसकी जब वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी बेसिलर मेम्ब्रेन की, देन उससे क्या होता था, जो हमारे हेयर सेल्स होते थे अंदर के वो मूव करते थे, एंड एज ए रिजल्ट वो फिर पूरी एक नर्व स्टिमुलेशन को आगे तक लेके जाते थे और साउंड की क्या कहते हैं परसेप्शन कॉज कराते थे। तो ये पूरा उन्होंने मैकेनिज्म बताया हुआ है। आगे बैलेंस का मैकेनिज्म बताया हुआ है, क्योंकि वी नो कि वेस्टिबुलर सिस्टम इज इंपॉर्टेंट फॉर बैलेंस। तो बैलेंस के लिए भी यही है कि मेन इज़ वेस्टिबुलर सिस्टम, उसके अलावा आई है, एंड प्रोप्रोसेप्टिव सेंसेशंस फ्रॉम जॉइंट्स एंड मसल्स दे आर इक्वली इन्वॉल्व इन योर बैलेंस। जो हाईएस्ट सेंटर होते हैं कोऑर्डिनेशन एंड इक्विलिब्रियम के, वी नो कि दे आर प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ सेरिबेलम। तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स, यूट्रिकल और सेक्यूल, इनका बेसिकली काम क्या होता है, बस याद रखना है कि 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स दे आर रिलेटेड टू योर एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द हेड, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द हेड। यूट्रिकल एंड सेक्यूल, मेनली यूट्रिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द हेड। एंड ये याद रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल का, इट रिस्पॉन्ड्स टू रोटेशन अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस, वेयर एज पोस्टीरियर एंड एंटीरियर जो कैनाल्स होती हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स, दे रिस्पॉन्ड्स टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हेड अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। कि हॉरिजॉन्टल जो सेमी सर्कुलर कैनाल है वो वर्टिकल एक्सिस पे रिस्पॉन्ड करेगी, और जो पोस्टीरियर एंटीरियर है वो हॉरिजॉन्टल पे रिस्पॉन्ड करेगी। और यूट्रिकल का पता होना चाहिए कि इट रिस्पॉन्ड्स थ्रू द ग्रेविटी टू द स्लाइटेस्ट टिल्ट ऑफ द हेड एंड टू द लीनियर एक्सेलरेशन। बस यही रट्टा लगा लीजिएगा एक तरफ से, क्योंकि अगेन MCQs इससे आते हैं और कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। बाकी जो भी इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ थी फिजियोलॉजी की, हम सब सेकंड ईयर में पढ़ ली थी। तो आई होप इजीली समझ में आ गई हो, एंड थैंक यू।